क्लास 9th मैथ का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसा कोई एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम तो हीरोज फार्मूला है, लेकिन मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमारे पास ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं पहले ये सोच लेंगे। एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसमें काफी मैथ होते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 का ऐसा साइन चौकोर सा बना रहता है, स्क्वायर टाइप, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ए बी सी। और इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस कहते हैं या हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को बेस कहते हैं या आधार ये बोलते हैं, और ये जो सीधे सीधे खड़ा है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या लंब बोलते हैं, ठीक है। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया के लिए मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू है ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है। कभी कभी एरिया दिया रहता है, इसमें से कोई एक निकालना पड़ता है, कभी ये दोनों दिए एरिया, तो इसका भी यूज होगा आपके 9th क्लास में हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला का भी यूज होता है, कोई भी ट्रायंगल हम ले लेते हैं, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना। इनका एरिया निकालना है। दो टाइप का होता है, एक राइट एंगल को एकदम में अलग किया, और एक हमने किया जनरल सारे ट्रायंगल के लिए। ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, इसके लिए हीरोन फार्मूला है। हीरोन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक फार्मूला दिया था। कैपिटल ए के सामने वाले को स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाले साइड को बी छोटा बी, और कैपिटल सी के सामने वाले साइड को छोटा सी, ठीक है। इसमें एक एस यूज किया जाता है। एस क्या है? हाफ ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर लिख दीजिए, पैरामीटर अपॉन में 2। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जोड़ देते हैं, उसको पैरामीटर कहते हैं। या एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, थोड़ा सा ए प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर हो गया, अपॉन में 2। एस निकाला। एस निकालने के साथ अब इसका एरिया का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले हम एस निकालते हैं। एस निकालने के बाद ये उनके साइड इसमें माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो आएगा स्क्वायर रूट से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें बस यही याद रखना, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसी फार्मूले के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस बना देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लेता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, और ये इस टाइप से, ये 3 है, ये 4 है, ए बी सी डी, और ये 6 है, ये 6 है। ये कोई क्वाड्रेटर है, इसका हमें एरिया निकालना है। आपको हम दिखाई पड़ रहा है, दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द फिगर क्या होता है? एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। देखने में साफ पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा? 1/2, बेस कितना 4, हाइट कितना 3, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट वो डाल देंगे इतना। तो इसका अब इसका एरिया निकाल। ये तो ना राइट एंगल ट्रायंगल है तो है नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये आइसोसेल तो दिखाई पड़ा, लेकिन ये साइड नहीं मालूम है हमको, तो ये साइड मालूम है तभी हीरोन फार्मूला लगा देंगे। तो ये साइड हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम,
3 प्लस 4 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 AC स्क्वायर इक्वल टू क्या 25 AC इक्वल टू क्या अंडर रूट 25 तो AC इक्वल टू कितना हो गया 5 ठीक है AC इक्वल टू 25 आ गया 5 6 6 12 8 8 ये 5 आ गया ना 7 7 7 5 7 5 14 ये एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि काटने में आसान है मान लो ये आपका 7 है 7 13 5 18 ठीक है अब इन ट्रायंगल ADC S निकालते हैं S क्या A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है S कितना होगा 6 प्लस 7 प्लस 5 और बाई 2 तो कितना हो गया 18 बाई 2 ये कट गया 9 बार गया 9 आ गया अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं इसका एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल निकालते हैं बराबर क्या होता है ए अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C ठीक है S हमने कितना निकाला 9 माइनस 6 9 माइनस 7 ऐसे लिख दिया था यही होगा 9 माइनस 5 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया ये अब ये 9 में से 6 गया 3 9 में 7 गया 2 9 में से 5 गया 4 ठीक है अब इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 अंदर कितना बचा 3 2 6 ये हो गया देखिए जी एक बार ध्यान से पहले हमने इसका निकाला राइट एंगल ट्रायंगल से एरिया क्योंकि ये साइड नहीं मालूम था दूसरे ट्रायंगल के लिए तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये AC निकाल लिया तीनों साइड आ गया तीनों साइड आने के बाद हमने हीरोन फार्मूला लगा दिया ये आया इतना कितना 6 रूट 6 आ गया ठीक है अब एरिया ऑफ द फिगर निकालते हैं अब एरिया ऑफ द फिगर एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल तो इसका कितना आया था 6 और प्लस में इसका कितना आया 6 रूट 6 ठीक है 6 रूट 6 आया अब यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस रूट 6 यही आंसर हो जाता है सेंटीमीटर जो भी है यूनिट ये आंसर होता है ये अपने तरफ से मैंने एग्जांपल क्रिएट करके दिया है और जो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हीरोन फार्मूला में जो कॉम्प्लिकेशन आता है उसी को नजर में रखे अपने तरफ से एक क्वेश्चन डेवलप करके आपको दिया समझाया आपके एनसीईआरटी में जो भी सम है इसी कंसेप्ट के बन जाएंगे एक और कंसेप्ट इसमें लेते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है ये है 7 6 और ये 5 ठीक है इसका एरिया तो आराम से निकल जाएगा ABC S इक्वल टू जो भी है कितना आएगा S इक्वल 7 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन में 2 S इक्वल टू 7 6 13 5 18 बाई 2 कट गया 9 S इक्वल टू 9 आ गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C S कितना निकला है हमारा 9 और 9 माइनस 5 9 माइनस 6 और 9 माइनस 7 ये लिख दिया जैसा ये फार्मूला में है 9 का स्क्वायर 3 होता है 3 लिख दिया ये बाहर आ गया 9 में से 5 गया 4 9 में 3 ये 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया 4 का 2 और ये इनका नहीं निकलेगा तो ऐसे रखनी है कितना आ गया 6 रूट 6 ये तो आ गया सिंपल हीरोन फार्मूला लगाया इसमें राइट हैंड ट्रायंगल भाई जी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं कैसा हो जाता है आप देखिए एक
फ्लावर बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी बुक में या बहुत से सैंपल पेपर में दे रखा है, आपसे पूछ देता है कि इस फ्लावर का या इस डिजाइन का आप एरिया निकालिए। इसका भी जो मेजरमेंट है ऐसे ही है, सारे ऐसे ही है। 7 है ये, एक साइड 7 है, ठीक है। 5 6 7 5 6 7 5 उधर का है, 5 6 7 5 6 या 7 ऐसा है। अब इसका एरिया तो क्या करेंगे, पहले एक लीफ का निकाल लिया एरिया, फिर कितने हैं 1 2 3 4 और 5 लीफ है, तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ द फिगर, और एरिया ऑफ द फिगर यार जो भी है कितने हैं 5, और एक का एरिया कितना निकाला था हमने 6√6 कितना हो गया 30√6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सेंटीमीटर जो भी हमारे में समझ में आ गया, इसके बाहर नहीं जा सकता। आप अगर 2 क्वेश्चन समझ गए, कंसेप्ट से समझ गए, तो इसके आधार पे आप कोई भी क्वेश्चन हीरोन फार्मूला का बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।